आपको लगता है ये सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म में जो नेपाल में हुआ? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं एक बगावत होते हुए? पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ये सस्टेनेबल या लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है? इसमें कोई उस तरह की, जैसे पहले ही बात हो रही थी, किसी एक नजरियात की बुनियाद पे नहीं हुई थी। एक बगावत, अवामी बगावत थी जिसकी क़यादत नौजवान तबका कर रहा था। लेकिन इसमें ये ज़रूर तब्दीली आएगी। ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोई नई जेनजी जो कहलाती है, वो उसके कोई जो है सियासी एक एम्बिशन भी नहीं है। कोई ये नहीं है कि वो इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते। ये मूवमेंट इक़्तिदार पे कब्जा करने के लिए नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि ये इसका मकसद जो था, इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करना था। तो दो अलग अलग चीज़ रहती है। जब ख़त्म करने की बात आती है तो उन्होंने ये सत्ता तो कामयाब हो गए कि जो है इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया। फिर सियासी पार्टियों के खिलाफ जो एक नफरत का इजहार था वो किया। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है, अब हम देखते हैं कि जब बात हो रही है वहाँ पे ट्रांजिशन गवर्नमेंट की, तो ट्रांजिशन गवर्नमेंट में कोई यानी इनके नुमाइंदे तो नहीं होंगे। वो जो फिर उसी बात आती है, जैसे चीफ आपने बताया कि साबिक चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है, या दो तीन और लोगों के जो टेक्नोक्रेट्स हैं कि वो एक बनाए। और यकीन तौर पे इस वक्त जो है आर्बिटर जो है इस वक्त पावर की, जो कि एक हद तक मेंटेन कर रही, जो मुज़ाकरात को प्रोवाइज करी, वो आर्मी है। तो उसमें उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस तब्दीली तो आती है। देखें, कोई भी इस किस्म की मूवमेंट होती है तो एक लिहाज से एक सोच में तब्दीली जरूर आती है। उसमें ये आती है कि लोगों को ये पता चलता है कि उसके हुकूक क्या है, मसाइल क्या है, और उसको उसको जो है उसके खिलाफ बगावत थी। लेकिन ये कहना कि इसके बाद कोई चीज़, कोई हुकूमत इस तरह की बन जाएगी जो कि पूरी तरह जो है। और ये देखें, एक और बात भी थी कि जब इस किस्म की तहरीक होती है, जब लीडरलेस होती है, आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो कोई उसका एक डायरेक्शन भी नहीं होता है। डायरेक्शन तो हमें नजर नहीं आया ना कि कोई जो है ये कि अब हमने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया है और हम ये चाहते हैं। ये तो नहीं था, इक़्तिदार पे कब्जा नहीं कर सकते थे।